गुड मॉर्निंग। क्लास 7 का लेसन 16 समय की सुरंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो देखते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में। मतलब ये बोला जाए तो काल्पनिक काल्पनिक कथा के जैसा है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। हम सबको जैसे पक्षाघात हो गया। प्रयोगशाला के द्वार पर वह अर्थात हमारा मित्र खड़ा हुआ था। उसके कोट पर धूल की परतें जमी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा पीला था। तो लेखक बता रहे हैं कि उनके वो कुछ ग्रुप में 4-5 उनके दोस्त हैं, उनको जैसे पक्षाघात हो गया। पक्षाघात का मतलब लकवा मार जाना, पैरालिसिस हो जाना। वो ऐसा हो गया क्योंकि प्रयोगशाला के द्वार पर वो देखते हैं अपने मित्र को, जो कि इसके कोट पर धूल की परत जम गई है, बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा पीला पड़ा हुआ है। हमारा यह मित्र एक वैज्ञानिक था। उसने एक टाइम मशीन बनाई थी, उसका नाम था टाइम मशीन। तो ये उनका मित्र है जो कि एक वैज्ञानिक है। उसने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम था टाइम मशीन। उसका दावा था कि यह मशीन काल की यात्रा करने में सक्षम है। काल की यात्रा अर्थात उस मशीन पर बैठकर वह अतीत में जा सकता था, भविष्य की सैर कर सकता था। तो उसका दावा था, मतलब वो बोला था कि उसका जो मशीन है वो काल की यात्रा कर सकता है, यानी भूत में भी जा सकता है और भविष्य में भी जा सकता है। इसलिए हमने अपने मित्र को एक नया नाम दिया था, काल यात्री। इसलिए उसका वो लोग अपना एक निक नेम ऐसे प्यार से उसको एक नाम दे दिए थे, काल यात्री। उसने हमें अपनी इस मशीन के बारे में कई बार बताया था। उसका आकार एक कुर्सी जैसा था, उसमें अनेक यंत्र भी लगे हुए थे। उसमें 2 हैंडल भी लगे हुए थे। एक हैंडल घुमाने से भविष्य की सैर की जा सकती थी, दूसरा हैंडल अतीत में ले जाता था। तो उसने अपने मशीन के बारे में बहुत बार बताया था, और बताया था उसमें 2 हैंडल है। एक हैंडल घुमाओगे तो भविष्य में चले जाओगे, दूसरा हैंडल घुमाओगे तो भूत में चले जाओगे। काल यात्री ने हमें आज भोज के लिए बुलाया था। जब हम उसके निवास स्थान पर पहुंचे तब ना तो काल यात्री था और ना उसका काल यंत्र। आज जो है अपने दोस्तों को बुलाया था अपने घर खाने पे, लेकिन ये लोग जब वहां जाकर पहुंचते हैं तो वहां पे ना ही काल यात्री है और ना ही उसका वो टाइम मशीन है, अर्थात टाइम मशीन। उसने एक पत्र लिख छोड़ा था, यदि मैं 7 बजे तक ना आ पाऊँ तो आप लोग भोजन शुरू कर देना। तो वहाँ पे वो लेटर लिख के छोड़ा है कि अगर मैं 7 बजे तक नहीं आऊँ तो आप लोग खाना खाना स्टार्ट कर देना। हम सब उसी की प्रतीक्षा में बैठे थे और अब वह सहसा हमारे सामने था, बदहवास हालत में। थोड़ी देर बाद वह कुछ सामान्य हुआ और उसने अपनी आप बीती बतानी शुरू की। तो वो लोग उसका वेट ही कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आता है, लेकिन बदहवास हालत में आता है, मतलब घबराया हुआ, जैसे होश उड़ गए हैं वैसे हालत में आता है। और फिर वो अपनी आप बीती उसके साथ जो जो भी हुआ था वो बताना स्टार्ट करता है। उसने कहा, आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था, अब उसका परीक्षण करना था। आज मेरा यंत्र पूरा तैयार हो गया था, आज उसका टेस्ट, परीक्षण का मतलब आज टेस्ट करना था। मैं कुर्सी नुमा काल यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींचा। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता और पल भर में रात हो जाती। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी और दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। मैंने सोचा, इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत नहीं होगा। मैंने हैंडल खींचा, अगले पल सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज आई। मारे भय के मेरी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति थी। मिस्र के पिरामिडों के पास बनी स्फिंक्स जैसी मूर्ति के दोनों ओर पंख थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी, पर कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। तो ये धीरे धीरे 20वीं, उसके बाद 21वीं, फिर 22वीं सदी में चला जा रहा था। तो ये हैंडल को रोक देता है कि अब मुझे आगे नहीं जाना, यहीं कहीं रुकना है। तो अचानक से बिजली जैसी लाइट जलने लगता है, उसके बाद इसकी आंखें बंद हो जाती है और ये पाता है कि अपने आप को एक घास वाला मैदान में पाता है। वहाँ पिरामिड की जैसा स्फिंक्स जैसी मूर्ति थी और मूर्ति के दोनों ओर पंख थे, लेकिन वहाँ पे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज़ सुनाई दी। मैंने नजरें उठाई, देखा पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए।
उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे बेहद सुंदर थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे, पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज़ बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी। उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत कर मुझसे इशारे से पूछा, क्या मैं सूर्य से आया हूँ? मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाला। तो वहीं पे वो खड़ा था। उतनी ही देर में वो जो मूर्ति थी, इसमें इसकी मूर्ति, वहाँ से बहुत सारे लोग निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग आपस में बातें करते हैं, इसे छूने का प्रयत्न करते हैं। कोई पूछता है, क्या तुम सूरज से आए हो? इसे हार पहना देते हैं। वो आपस में बातें जो कर रहे थे, लेकिन इसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग अलग लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत किया। पास बनी अट्टालिका की ओर चलने का संकेत दिया। अट्टालिका मतलब भवन, बड़े बड़े जो ऊंचे ऊंचे भवन होते हैं उनको अट्टालिका बोलते हैं। यह अट्टालिका संगमरमर की बनी हुई थी, यानी मार्बल, जैसे ताजमहल बना ना संगमरमर का। दीवारों पर बनी खिड़कियों में काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे। उनके सामने चौकियां थी, जिस पर सुंदर पत्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते। वे मेरी ओर उत्सुकता से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर लगभग 100 लोग होंगे। सब नीचे बैठे हुए हैं, सामने चौकी पड़ी हुई है, सबके सामने खाने की कुछ सामानें हैं, और सब बच्चों के जैसे इसे खिलखिलाकर हंसते हैं, इसे देखते हैं, छूते हैं, फिर भाग जाते हैं। ऐसा चल रहा था। अब दिन ढलने आया था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत की दूसरी ओर एक नदी थी। मैं नदी की ओर बढ़ गया। मुझे अनेक प्राचीन खंडहर नजर आए। एक स्थान पर एक शेड था, जिसके नीचे एक कुआं बना हुआ था। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले ही पल मैं कांप गया। कारण मेरा काल यंत्र गायब था। मैं भयभीत हो उठा। काल यंत्र के बिना मैं अपनी दुनिया में कैसे लौटूंगा? काल यंत्र को मैं स्फिंक्स के पास छोड़कर आया था। अब वह वहाँ नहीं था। तो ये वहाँ से निकलकर बढ़ जाता है, नदी की ओर चला जाता है। जब पीछे मुड़कर देखता है तो इसका काल यंत्र वहाँ से गायब था। अब काल यंत्र ही नहीं होगा तो ये वापस कैसे जाएगा? ये चिंता में पड़ जाता है। किसने उसे गायब किया? किसने उसे चुराया? क्या उन नन्हे सुंदर लोगों ने? मैं इमारत में लौटा। वहाँ सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने एक व्यक्ति को जगाकर उनसे पूछना चाहा, पर वो मेरी बात समझ नहीं पाया, फिर सो गया। चारों ओर अंधकार था। मैं निराश हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर मैं कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे रात बीती। सूरज निकलते ही मैं दौड़कर पंखदार मूर्ति के पास पहुंचा। मैंने देखा यहाँ काल यंत्र रखा था। जहाँ काल यंत्र रखा था वहाँ जमीन पर लकीर बनी हुई थी, मानो कुछ लोगों ने काल यंत्र को खींचा है। मैं उस निशान के सहारे आगे बढ़ने लगा। तो जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पे काल यंत्र को कोई खींच कर ले गया और निशान बना हुआ है। वो निशान के पीछे पीछे चलने लगता है। आश्चर्य, ये निशान पंखदार मूर्ति की ओर गए थे। मैंने मूर्ति के चबूतरे को ठोका तो लगा कि वह भीतर से खोखला है। मुझे विश्वास हो गया, मेरा काल यंत्र इसी चबूतरे के भीतर छिपाया गया है। मैं चबूतरे में बना गुप्त द्वार खोलने लगा। इसी बीच में नन्हे सुंदर लोग इस इमारत से बाहर निकल आए, किंतु पंखदार मूर्ति के पास मुझे देखकर वे भयभीत हो गए थे। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अंत में मैंने धैर्य से काम लेने का निर्णय किया। इतना तो तय था कि काल यंत्र पंखदार मूर्ति के चबूतरे के भीतर था। सवाल उस तक पहुंचने का था। तो इतना तो वो श्योर हो गया था कि वो जो उसका पंखदार मूर्ति है, उसका जो काल यंत्र है वो पंखदार मूर्ति के अंदर है, लेकिन वो कैसे वो पहुंचे, बस यही सवाल था। अब मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने देखा उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड हैं और हर शेड के नीचे एक कुआं है। एक बात और थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। क्यों? इसका रहस्य शीघ्र ही मुझे ज्ञात हुआ यह कि एक दिन मैं खंडहर में विश्राम कर रहा था। वहाँ घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया कोई मुझे छू रहा है। मैंने चीख कर पूछा, कौन है? और अगले ही पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च के प्रकाश में मैंने एक विचित्र जीव देखा। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक मारते ही दौड़कर गायब हो गया। तो जब वो एक शेड के नीचे आराम कर रहा था रात में, तो अचानक कोई उसे छूने का प्रयास करता है। जब जैसे ही लाइट मारता है वहां से भाग जाता है। विचित्र सा जीव था। लाल लाल आंखें थी, सिर पर घने बाल थे। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहाँ छिप गया। तभी मेरी नज़र छायादार शेड के नीचे कुएं पर गई। वह उसी कुएं में तो नहीं छिप गया, मैंने सोचा। मैंने लपक कर कुएं में टॉर्च की रोशनी फेंकी। देखा कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। जैसे वो कुएं में लाइट मारता है तो देखता है कोई जीव उसके अंदर दौड़ दौड़ कर जा रहा है।
कुएं की जगह पर बैठा बैठा मैं सोचने लगा। मैंने सोचा शायद भविष्य की इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं और दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में रहते हैं। तो वो खुद ही खुद कल्पना करता है कि शायद इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो प्रकाश में रहते हैं दिन में उजाले में, और एक वे जो हैं जो अंधकार में कुएं के नीचे रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे। थैंक यू।